नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ मेट की टीजी के आज के सेशन में। आज है मंगलवार 24 मार्च 2026, चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी संवत 2083। आज के सेशन में हम बात करेंगे दिवस विशेष में। आज विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, अर्थात 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन रूड सिक्को, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसके लिए 2 स्वतंत्र निर्देशकों की नियुक्ति की गई है। 2 स्वतंत्र निर्देशक की नियुक्ति इस वजह से की गई है ताकि प्रबंधन को मजबूत बनाया जाए और कार्यप्रणाली अच्छे से सुचारू रूप से लागू हो। इसके लिए सूर्य प्रकाश चोपड़ा तथा सुमन शर्मा को नया निर्देशक बनाया गया है, स्वतंत्र निर्देशक बनाया गया है। हनुमानगढ़ जिले के अनिल बिश्नोई को वन्यजीव संरक्षण में उनके असाधारण योगदान के लिए वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। तो वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से हनुमानगढ़ के अनिल बिश्नोई को सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का समारोह का विवरण हम देखें तो ITC राजपूताना जयपुर में इसका आयोजन किया गया। WWF इंडिया और PK फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन हुआ। वन्यजीव संरक्षण सम्मान समारोह के हम विस्तार से इसके रूप में देखें तो प्रभा खेतान फाउंडेशन और WWF इंडिया द्वारा जयपुर के ITC राजपूताना भवन में मछली एवं वन्यजीव प्राणी मित्र पुरस्कार का आयोजन किया गया। इसमें मछली पुरस्कार श्रेणी में 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। वन्य प्राणी मित्र में विजेताओं को 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं तथा उद्देश्य इसके हैं, ऐसे सम्मानों का उद्देश्य फील्ड में काम कर रहे लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसमें हम देखें तो अनिता कुमारी जो शेरगढ़ द्वारा निवासी है, उन्होंने शेरगढ़ क्षेत्र में 450 से अधिक जानवरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित किया, इसलिए अनिता कुमारी को मछली पुरस्कार श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। मछली पुरस्कार श्रेणी में अनिता कुमारी को यह प्रदान किया गया मछली पुरस्कार। नेक्स्ट है अनिल बिश्नोई जो हनुमानगढ़ निवासी हैं, उन्हें 35 वर्षों में 10,000 से अधिक जानवरों की जान बचाई है। अनिल बिश्नोई ने 35 वर्षों का उनका कार्यकाल है, उसमें उन्होंने 10,000 से अधिक जानवरों की जान बचाई है। इस वजह से उन्हें वन्य प्राणी मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया। हमने अनिल बिश्नोई जी के बारे में पहले भी पढ़ा था। तथा उदयपुर रेस्क्यू टीम को मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में उन्होंने जानवरों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। सरोज कंवर रामगढ़ विजदारी टाइगर रिजर्व की फॉरेस्ट गार्ड है। रामगढ़ विजदारी टाइगर रिजर्व की सरोज कंवर, जिन्हें विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने मानव वन्यजीव टकराव को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट रामलाल गुर्जर जो केला देवी अभ्यारण्य में अवैध शिकार और कटाई पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उन्होंने कार्य किया। इस वजह से रामलाल गुर्जर को विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दर्शन मेनारिया जो उदयपुर के निवासी है, उन्हें मेनार बर्ड विलेज के रूप में पहचान दिलाई। इस वजह से वन्य प्राणी मित्र सम्मान से दर्शन मेनारिया को सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने मेनार गांव को बर्ड विलेज के रूप में पहचान दिलाई थी। अनिल बिश्नोई का योगदान हम देखें विस्तार रूप से तो पिछले 35 वर्षों का सफ़र है, जिसमें उन्होंने 10,000 से अधिक हिरणों, विशेषकर काले हिरण की जान बचाई है। शिकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी उन्होंने शिकारियों के खिलाफ लगभग 300 मुकदमे दर्ज करवाए। इनमें से कई मामलों में दोषियों को सजा भी मिल चुकी है। जल संरक्षण के लिए हिरणों के पानी पीने की व्यवस्था के लिए उन्होंने 60 से अधिक जलाशयों का निर्माण व पुनर्द्वार करवाया। 20 सूत्री कार्यक्रम में हम जयपुर जिले के सारे रैंकिंग देखेंगे, जिनमें 20 सूत्री कार्यक्रम में जयपुर जिला फर्स्ट रैंक पर रहा है। तथा संस्थागत प्रसव में जयपुर जिला पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक पर रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी संकेतकों में 100% उपलब्धि हासिल की है। जयपुर जिले की हम बात कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग में पंप सेट ऊर्जीकरण में लक्ष्य के विरुद्ध 200%
जयपुर जिले ने प्रगति दर्ज की है। शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा में देखें तो अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने में जयपुर राज्य में अव्वल रहा है। पर्यावरण व वन विभाग के वृक्षारोपण अभियान में जिले को ए ग्रेड मिला है, जयपुर जिले को। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी में राज्य के औसत से भी अधिक जयपुर राज्य ने प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट, जर्जर विद्यालय भवनों के लिए पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस वजह से मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का आभार जताया है। शहीदी दिवस पर माय भारत अलवर द्वारा पद यात्रा का आयोजन किया गया था। कल शहीदी दिवस था। इसके उपलक्ष्य में माय भारत द्वारा केंद्र अलवर माय भारत अलवर द्वारा पद यात्रा का आयोजन किया गया। 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। आयोजनकर्ता माय भारत केंद्र अलवर माय भारत द्वारा। मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी थे। इस कार्यक्रम में माय भारत माय रिस्पॉन्सिबिलिटी पद यात्रा का आयोजन किया गया। माय भारत अलवर द्वारा माय भारत माय रिस्पॉन्सिबिलिटी पद यात्रा का आयोजन किया गया। इसके दौरान क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें माय भारत पोर्टल पर आयोजित शहीदी दिवस क्विज के 10 विजेताओं को राज्य मंत्री ने माय भारत टी शर्ट देकर सम्मानित किया। 10 विजेताओं को। नाहरगढ़ जैविक उद्यान नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पर्यटकों का रिकॉर्ड। रविवार के दिन उद्यान में 6029 पर्यटकों ने भ्रमण किया, जो एक दिन में आने वाली अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। राजस्थान के किसानों पर कुल 1.92 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। कर्ज के मामले में राजस्थान देश भर में 6ठे नंबर पर है। सालाना वृद्धि जो कर्ज बंटवारे में बांटने में अर्थात जो केंद्र सरकार द्वारा जो कर्ज प्रदान किया जाता है किसानों को, उनमें 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हम देखें कि कौन से वर्ष में कुल कितना कर्ज बांटा गया है, तो उसमें 2022-23 में 1,41,612 करोड़ रुपए, 2023-24 में 1,53,593 करोड़ तथा 2024-25 में 1,68,545 करोड़ रुपए का कर्ज किसानों को बांटा गया था। हुनर से रोजगार पहल और पारंपरिक कला का संगम। जयपुर में राजस्थान पर्यटन विभाग और रानी रत्न कुमारी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में रावल मोती महल परिसर में एक विशेष पारंपरिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम है हुनर से रोजगार। अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति इसमें देखें तो इस आयोजन में स्पेन, यूके और फ्रांस सहित कई देशों के विदेशी पर्यटकों ने भाग लिया, राजस्थानी संस्कृति का अनुभव किया। स्किल डेवलपमेंट RRKF और डाइकिन एसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच में MOU हुआ था। कौशल विकास के लिए RRKF और डाइकिन एसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच MOU हुआ। इसके तहत युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री लक्ष्मी पंचमी जो कल थी, उसमें जयपुर के लक्ष्मी मंदिर जो सांगानेरी गेट स्थित लक्ष्मी माता के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई थी और श्री यंत्र का पूजन हुआ था। अन्य हम मंदिर देखें जयपुर में कहाँ कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो गीता गायत्री मंदिर हम ध्यान में रखेंगे। गीता गायत्री मंदिर लक्ष्मणपुरी जयपुर में, माँ अम्बालिका मंदिर टोंक रोड जयपुर में, यहाँ भी आयोजन किए गए थे। राजस्थान मास्टर्स नेटबॉल टीम ने चंडीगढ़ में आयोजित 5वें खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स 2026 में राजस्थान मास्टर्स नेटबॉल टीम ने सिल्वर मेडल जीता है तथा फाइनल में पंजाब से हार का सामना करना पड़ा था। चंडीगढ़ में यह आयोजन किया जा रहा है। पैरा नेशनल फेसिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन SMS स्टेडियम इंडोर हॉल जयपुर में किया जा रहा है। पैरा नेशनल फेसिंग तलवारबाजी चैंपियनशिप, व्हील चेयर पर तलवारबाजी की नेशनल चैंपियनशिप। यह प्रतियोगिता 24 से 27 मार्च तक आयोजित की जा रही है। इसमें 25 राज्यों के लगभग 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और कुल 8 गोल्ड मेडल दांव पर है। शताब्दी अवस्थी, राजस्थान की प्रसिद्ध और पैरा खिलाड़ी शताब्दी अवस्थी, जो पहले शॉटपुट और शूटिंग में नेशनल व इंटरनेशनल मेडल जीत चुकी हैं, इस बार पहली बार तलवारबाजी में अपना भाग्य आजमा रही है।
ये जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं उसमें शताब्दी अवस्थी राजस्थान से संबंधित है। वो प्रसिद्ध पहला पैरा खिलाड़ी है राजस्थान की, जो शॉर्ट पुट शूटिंग में भी नेशनल व इंटरनेशनल मेडल जीत चुकी है। इस बार तलवारबाजी में अपना भाग्य आजमा रही है। तथा अन्य हम तलवारबाजी टीमें देखें राजस्थान में तो टीम को विभिन्न वर्गों सेबर, फॉइल, ईपी में बांटा गया है। पुरुष टीम में हम देखें तो विश्वजीत सिंह शेखावत, वीर सिंह, मोइन खान, गोविंद सिंह और इरफान खान शामिल है। तथा महिला तलवारबाजी टीम में हम देखें तो कोमल गुर्जर, सुनीता, सुमन गुर्जर, शताब्दी अवस्थी तथा ज्योति कुमारी शामिल है। जयपुर के स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एप्लीकेशन फाइलिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम विषय पर 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जीआई एप्लीकेशन फाइलिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम पर आयोजित किया गया। आयोजन का मुख्य विवरण हम देखें तो यह कार्यक्रम संस्थान के आईपीआर सेल द्वारा डीएसटी राजस्थान के सहयोग से जेसी बोस ऑडिटोरियम ने आयोजित किया गया है जयपुर में। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना, उनके संरक्षण के लिए जीआई टैग की प्रक्रिया को समझाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। नृत्यम उत्सव का आयोजन जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में किया गया। नृत्यम उत्सव जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय नृत्यम उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को समर्पित है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की नई शुरुआत क्या की गई है, हम इसमें देखें तो नशा तस्करी को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। इसके तहत एएनटीएफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की जयपुर में पहला थाना उनके द्वारा खोला गया है। अर्थात एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पहला थाना जयपुर में खोला गया है। इसके साथ ही 2 नई चौकियों का भी वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। अब राज्य भर में 18 चौकियां और 1 थाना सक्रिय है एएनटीएफ के लिए। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए राज्य भर में 18 चौकियां हैं तथा 1 थाना सक्रिय है। जो 1 थाना है वो जयपुर का है। अब राजस्थान के सभी संभागों में एएनटीएफ उपस्थित है। सरस डेयरी का राष्ट्रीय विस्तार किया गया है, जिसके तहत सरस अब दूसरे राज्यों में भी अपनी पहचान बनाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सरस पार्लर खोले जाएंगे। दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में जमीन आवंटित की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर में तथा उत्तर प्रदेश के गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र में भी आउटलेट बनाए गए हैं। इसमें आरसीडीएफ राजस्थान कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन तथा राजस्थान कॉरपोरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा कोटा और भरतपुर दुग्ध संघों का सहयोग रहेगा इसे विस्तार देने में। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, युद्ध जैसे हालत का सीधा असर व्यापार पर पड़ा है, जिसमें राजस्थान पर प्रभाव हम देखें तो गुजरात के मोरबी की टाइल फैक्ट्रियां बंद होने से राजस्थान की 2300 ग्राइंडिंग यूनिट्स ठप हो गई हैं। सेकेंड, ईरान इजराइल युद्ध के कारण जयपुर का मेडिकल टूरिज्म ठप हो गया। खाड़ी देशों से दुबई, कुवैत, यूएई से आने वाले मरीजों की संख्या लगभग 0 हो गई है। श्याम घोड़े का नाम है श्याम। तिलवाड़ा मेला बाड़मेर में यह काफ़ी प्रसिद्धि का केंद्र रहा था। बाड़मेर के प्रसिद्ध तिलवाड़ा मेले में सिंधी नस्ल का घोड़ा श्याम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घोड़े की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आकी गई है, लेकिन मालिक रूप सिंह खारा ने इसे बेचने से मना कर दिया। इसकी विशेषता हम देखें श्याम घोड़े की तो इसकी रफ्तार लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसने देश की 10 बड़ी रेस अब तक जीत चुका है। इस घोड़े की ऊंचाई 61 इंच है। इसे दूध, मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स के साथ संतुलित आहार दिया जाता है। मेले की स्थिति देखें तो इस बार मेले में कुल 2800 घोड़ों की आवक हुई है। पंजाब के खरीदार मारवाड़ी, सिंधी नस्ल के घोड़ों में काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। अरावली संकट देखें हम तो खनन के कारण अरावली का क्षेत्र काफ़ी संकुचित हो चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी पहाड़ियाँ गायब हो चुकी है। अरावली की 128 में से 31 पहाड़ियाँ अब नक्शे से पूरी तरह गायब हो चुकी है, अर्थात समतल हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में अरावली रेंज के 19 जिलों में 36% जंगल साफ हो चुके हैं।
राजस्थान में अरावली क्षेत्र का 80% हिस्सा खनन की चपेट में है। जयपुर में 139 खनन ब्लॉक से, अलवर में 89 खनन ब्लॉक से तथा भीलवाड़ा में 85 से ज़्यादा माइनिंग लीज है। पेड़ों की कटाई से वर्षा के दिनों की संख्या घट गई है और धूल भरी आंधियों का खतरा बढ़ गया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में। थार सांस्कृतिक सर्किट का निर्माण किया जाएगा। इसमें थार सांस्कृतिक सर्किट में कुल 5 जिले शामिल होंगे, जिनमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे। उनमें जैसे जोधपुर में विभिन्न पर्यटन स्थल हम देखें तो ओशिया का सच्चाई माता मंदिर, गुड़ा विष्णोइया हिरण संरक्षण केंद्र, मथानिया के मिर्च पारंपरिक साफा संस्कृति और पुरानी गलियाँ। जैसलमेर स्वर्ण नगरी का किला, गढ़सीसर लेक, पटुआ की हवेली, डेजर्ट टूरिज्म और मांगणियार कलाकारों का लोक संगीत। बाड़मेर में महाबाग के रेतीले टीले, किराड़ो मंदिर, लोक संगीत की परंपराएं। बीकानेर में जूनागढ़ किला, देशनोक माता का मंदिर, रामपुरा हवेलियाँ और वन्यजीव अभ्यारण्य। जालोर में जालोर दुर्ग, सिंधा माता मंदिर तथा पारंपरिक हस्तशिल्प। अर्थात थार सर्किट में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जालोर को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा, बेटियों का दबदबा। राजस्थान में उच्च शिक्षा की रिपोर्ट में हम देखें तो नामांकन में वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में छात्राओं की संख्या दोगुनी हो गई है। 2015-16 में छात्राओं की संख्या लगभग 3.70 लाख थी, जो 2025-26 में बढ़कर 7.2 लाख पहुंच गई है। अर्थात उच्च शिक्षा में 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार 7.2 लाख छात्राएं नामांकित हैं। लिंगानुपात हम देखें कॉलेज जो उच्च शिक्षा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या तो वर्तमान में प्रति 100 छात्रों पर 127 छात्राएं नामांकित हैं। सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के कारण अभिभावकों की सोच में बदलाव आया तथा वे अब शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ रही है। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कोटा को एक बड़े टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कोटा को भरतपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर से जोड़ने के लिए एक विशेष कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया जाएगा। अर्थात कोटा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, इनका एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके तहत पर्यटकों को यहाँ घूमने में आसानी हो तथा यहाँ आने वाले पर्यटक कोटा तक भी पर्यटन का विकास करें। अर्थात हाड़ौती अंचल के पर्यटन स्थलों तक पर्यटन की पहुंच को आसान बनाना। हम वर्तमान में देखें तो ज़्यादातर टूरिस्ट उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर आदि स्थानों पर आते हैं, तो हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन मोस्टली रूप से कम जाते हैं। तो इसका उद्देश्य, इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर का उद्देश्य है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को कोटा तक पहुँच उनकी आसान बनाना इस कॉरिडोर का मुख्य लक्ष्य है। मेगा पेटीएम 25 मार्च को आयोजित की जाएगी। सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। अभिभावकों को बच्चों की AI आधारित दक्षता आंकलन रिपोर्ट, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दिखाई जाएगी, जो रीडिंग फ्लुएंसी पर आधारित होगी। शिक्षकों द्वारा बच्चों के पढ़ने की गति और सटीकता पर चर्चा की जाएगी पेरेंट्स के साथ। फोटो एग्जीबिशन जो लगाया गया उसमें सुगंधा गर्ग की लिटिलनेस का प्रदर्शन भी किया गया था। जयपुर की आर्टिस्ट सुगंधा गर्ग की फ़ोटो सीरीज़ चेन्नई की फ़ोटो बिएनाले के इंटरनेशनल ओपन कॉल में चुनी गई है। खासियत हम इस तस्वीर की देखें तो यह हैंडमेड ब्लॉक से बनी है, अर्थात पिन होल से बनी है तथा इसकी थीम है छोटे इंसानी फिगर्स को शहर की बड़ी इमारतों के बीच जीते, रुकते और सपने देखते हुए दिखाया गया है। आर्टिस्ट का परिचय हम देखें, सुगंधा BBC, नेशनल ज्योग्राफिक, आमिर खान और धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम कर चुकी है। उनकी शॉर्ट फिल्म कश्मीर के लिए अस्मिता पाटिल अवार्ड भी मिल चुका है उन्हें। रन फॉर मार्टियर्स का आयोजन किया गया। JECRC यूनिवर्सिटी द्वारा शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में अर्थात शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में रन फॉर मार्टियर्स का आयोजन JECRC
यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। राजस्थान बास्केटबॉल संघ के नए चुनाव हुए, जिसमें उदयपुर में आयोजित किए गए ये चुनाव, जिसमें राजस्थान बास्केटबॉल संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिनमें अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़ को बनाया गया है। अजीत सिंह राठौड़ को अध्यक्ष, सचिव गेमर सिंह सोढा को सचिव बनाया गया है, वरिष्ठ उपाध्याय विजेंद्र सिंह चुंडावत को बनाया गया तथा कोषाध्यक्ष शैतान सिंह को बनाया गया है तथा अजीत सिंह राठौड़ पुनः निर्विरोध चुने गए। सच गेमर सिंह सोढा बाड़मेर से है। राजस्थान आवासन मंडल RHB राजस्थान हाउसिंग बोर्ड खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में 4 दिवसीय 30वीं कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुई। लंबी कूद और ऊंची कूद एथलेटिक्स में मुख्यालय टीम ओवरऑल चैंपियन रही, अर्थात जयपुर टीम चैंपियन रही, क्योंकि आयोजन जयपुर में किया गया। जो आयोजित खेल है उनमें टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कैरम और बैडमिंटन के फाइनल मैच हुए। राजस्थान आवासन मंडल की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया। ये 30वीं प्रतियोगिता थी। महिला कर्मचारियों के लिए तेज चाल, म्यूजिकल चेयर, 55 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों के लिए स्पर्धाएं और दिव्यांग कर्मचारियों के मुकाबले भी आयोजित किए गए। राजस्थान उत्सव 2026 मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 15 मार्च को नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में इसका शुभारंभ किया। स्वच्छता संकल्प 14 मार्च को किया गया। श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। 15 मार्च को विकसित राजस्थान रन का आयोजन किया गया। 16 मार्च को जनजातीय विकास आधारित 1902 करोड़ रुपए के 326 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया बेणेश्वर धाम में। परिवहन के लिए 19 मार्च को राजस्थान रोडवेज की 207 नई बसों को हरी झंडी दिखाई गई। युवा शक्ति दिवस का आयोजन किया गया। 17 मार्च को शिक्षा और कौशल से जुड़े 485 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास हुआ। स्टार्टअप प्रोत्साहन के तहत 403 स्टार्टअप्स को फंड वितरण किया गया। 9432 युवाओं को कौशल प्रमाण पत्र दिए गए। नई औद्योगिक नीतियां लाई गई 18 मार्च को, जिनमें इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, विकसित ग्राम वार्ड अभियान 19 मार्च को आयोजित किया गया। 19 मार्च को विकसित ग्राम वार्ड अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य स्थानीय सुझावों के आधार पर ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों का मास्टर प्लान तैयार करना है। नेक्स्ट हम आज के सूचक बुलेटिन के क्वेश्चंस को करेंगे, जिनमें हम देखें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल की अधिकतम कितने दिनों तक प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने की पर बीमा कवरेज शामिल होता है। तो अगर खेत में फसल काट कर सुखाने के लिए रख रखी है ताकि और प्राकृतिक आपदा आ जाती है, अर्थात वर्षा, ओले आदि हो जाते हैं, तो 14 दिन के अंदर बीमा कवरेज शामिल होता है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि तथा चक्रवात से फसल खराब होने पर बीमित किसानों को कितने समय के भीतर नुकसान की सूचना देना अनिवार्य है। तो अगर आपके बारिश, ओलावृष्टि या चक्रवात से फसल खराब हुई है तो आपको 72 घंटे के अंतर्गत आपको सूचना देना अनिवार्य है। फसल खराबे की त्वरित सूचना दर्ज करवाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री हेल्प नंबर क्या है। तो कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हम देखें तो 14447 इसके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए हाल ही में राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में किस CHC को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान में भीनमाल CHC को प्रथम पुरस्कार मिला है। राजस्थान दिवस 2026 पर राज्य स्तरीय भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कहाँ किया गया। तो हमने बड़ी विस्तार से इस पर चर्चा की थी। अल्बर्ट हॉल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में किया गया था। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा उपकरणों और विमानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लॉन्च की, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के तहत निवेशकों को कितने वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट प्रदान की जाएगी, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। 7 वर्षों तक 100% विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 पर राज्य के किस स्थान पर अटल वन का उद्घाटन किया गया, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। शाहपुरा में किया गया था अटल वन
का उद्घाटन। वन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार के लिए राजस्थान वन विभाग द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित किया गया? तो ये डिजिवैन, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए राज्य वन विभाग ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? इसके बारे में हमने चर्चा की थी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए वन विभाग ने राजीविका के साथ समझौता किया था। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर हम कल के सेशन का क्विक रिवीजन करेंगे। कल के सेशन में लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था विश्व जल दिवस, जो 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी वेयर वाटर फ्लोज इक्विलिटी ग्रोथ, जहाँ पानी बहता है समानता बढ़ती है। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, राजस्थान को देश की सामरिक आत्मनिर्भरता का एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने के लिए एरोस्पेस डिफेंस वैल्यू चेन में मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, टेस्टिंग सर्विसेज को बढ़ाना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के अभियानों को मजबूती प्रदान करना, जिसके तहत विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, रडार, एवियोनिक्स, सैटेलाइट बसें, बख्तरबंद वाहन, नेविगेशन, संचार नियंत्रण प्रणालियाँ राजस्थान में बनाई जाएगी, जिसके तहत लार्ज श्रेणी में 50 करोड़ से 300 करोड़ तक के उद्योगों को लार्ज श्रेणी में रखा जाएगा विनिर्माण क्षेत्र में, तथा सेवा क्षेत्र में 25 करोड़ से 100 करोड़ के निर्माण कार्यों को लार्ज श्रेणी में रखा जाएगा, तथा विनिर्माण क्षेत्र में 300 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक के उद्योगों को मेगा में रखा जाएगा, तथा 1000 करोड़ से अधिक को अल्ट्रा मेगा में रखा जाएगा विनिर्माण क्षेत्र में, तथा सेवा क्षेत्र में 100 करोड़ से 250 करोड़ तक मेगा में रखा जाएगा, तथा 250 करोड़ से अधिक के उद्योगों को अल्ट्रा मेगा में रखा जाएगा। निवेशकों के लिए निवेश प्रोत्साहन, निवेशकों को प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास सहयोग मिलेगा। 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, 7 वर्षों तक मंडी शुल्क, बाजार शुल्क में 100% पुनर्भरण, स्टाम्प शुल्क, रूपांतरण शुल्क में 75% से 100% तक छूट दी जाएगी। इसके अलावा बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेज, लीज रेंटल सब्सिडी और ग्रीन इनिशिएटिव भी प्रदान किया जाएगा। राजस्थान की भौगोलिक और औद्योगिक मजबूती के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों का विशाल नेटवर्क फैला हुआ है। इस वजह से इस उद्योग में राजस्थान को काफ़ी बेनिफिट होगा, तथा इन उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान एक परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि राजस्थान में स्टील और तांबे की उपलब्धता भी है, जो गोला बारूद और डिफेंस के पुर्जे बनाने में सहायक होते हैं। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री का मजबूत आधार इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल सप्लाई चेन में भी मदद करेगा। नेक्स्ट हमने सड़क मरम्मत और सुगम यातायात पहल के लिए प्रदेश भर में 1000 से अधिक स्थानों पर रोड कटिंग को दुरुस्त किया गया है, जिसके लिए अजमेर, जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, अलवर, जालोर, सीकर, सिरोही, झालावाड़, सलूम्बर में व्यापक स्तर पर आयोजन किया गया था। व्यापक स्तर पर इस कार्य को किया गया था। विभागीय समन्वय और निर्देश देखें तो मुख्यमंत्री ने PWD, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास, DLB के साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करने में सहयोग की अनुशंसा की है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का आयोजन किया गया था, जिसके तहत 5 रेस्क्यू वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई थी। 460 मोटरसाइकिलें, पेट्रोलिंग किट वितरित किए गए थे अधिकारियों को, तथा जयपुर की शाहपुरा तहसील में 30 हेक्टेयर में अटल वन केंद्र का उद्घाटन किया गया था। इंटरप्रिटेशन सेंटर, वॉकिंग ट्रेल, वॉच टावर और सोलर फेंसिंग जैसी सुविधाएं भी अटल वन केंद्र में होगी। कॉफ़ी टेबल बुक का लॉन्च किया गया था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर आधारित तकनीकी नवाचार वन प्रबंधन के लिए डिजिवैन डिजिटल प्लेटफॉर्म के नए मॉड्यूल और पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की नई वेबसाइट लॉन्च की गई थी। वन्यजीव संरक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर में 30 करोड़ रुपए की लागत से कोटा, बारा, पाली, सिरोही, चूरू, मुकुंदरा और अजमेर जैसे प्रोटेक्टेड क्षेत्र में 20 प्रे बेस ऑटोमेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया तथा 6 वन चौकियों, 2 बैरकों तथा 1 क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय तथा 7 नई नर्सरियों का लोकार्पण हुआ। राजीविका के साथ समझौता किया था सामाजिक और आर्थिक सहयोग के लिए, जिससे वन विभाग और राजीविका के मध्य समझौता हुआ था। ये वन विभाग और राजीविका के मध्य, जिनमें ग्रामीण महिलाओं को वन संरक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को भी सम्मानित किया गया था।
मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जिसके तहत चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की गई थी। राजममता कार्यक्रम अवसाद, चिंता और आत्महत्या की रोकथाम हेतु राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल कार्यक्रम चलाया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा। तथा कॉलेजों में तनाव प्रबंधन के लिए विभिन्न काउंसलर्स की नियुक्ति की जा रही है तथा टेलीमानस के टोल फ्री नंबर भी उन्होंने जारी किए। कर्पूर चंद कुलिस जन्मशती पर पत्रिका की नोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव तथा पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए थे। इसमें कुलिस जी के लेखों पर आधारित पुस्तक मैं देखता चला गया और अमेरिका एक विंगम दृष्टि के नवीन संस्करणों का अनावरण किया गया। प्रदेश के जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए बजट की स्वीकृति की गई है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 300 करोड़ की मंजूरी दी गई है। शहरों का वैज्ञानिक और हरित विकास ग्रीनलैंड प्लान बनाया गया है, जिसके तहत GIS आधारित ग्रीनलैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विशेष कमेटी का गठन किया गया था इसमें, तथा जिसमें नगर नियोजक तथा JDA के निदेशक शामिल है। इसके बारे में हमने विभिन्न जानकारी ली थी, जिनमें दिव्यांगता को मात दी तथा मेहनत से बनाई पहचान, जिनमें हमने नागौर जिले के मुंडवा कस्बा निवासी श्याम सुंदर राव और नीलू यादव के बारे में हमने जानकारी ली थी। उन्होंने विभिन्न मेडल भी जीते हैं तथा आत्मनिर्भर होकर ये अपनी आजीविका का निर्वाह कर रहे हैं। जल संकट हम देखें तो पेयजल की गुणवत्ता सबसे ज़्यादा खराब है बाड़मेर में, जिनमें 5442 गाँव, बेहतर गाँव, बालोतरा में 1050 गाँव, फलोदी में 438 गाँव, डीग में 268 गाँव। अन्य जिलों में प्रतापगढ़, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, जैसलमेर और उदयपुर शामिल है, जहाँ के पीने का जल की गुणवत्ता काफ़ी खराब है। जल जीवन मिशन की स्थिति हम देखें तो 2030 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना 2030 का लक्ष्य है जल जीवन मिशन का। नेक्स्ट, सुंदरकांत जोशी पुरस्कार की घोषणा की गई है। 3 अप्रैल को यह पुरस्कार वितरण किए जाएंगे। सीनियर वर्ग में डिम्पल कवर को, जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा तथा सब जूनियर में रोशेल यादव को सम्मानित किया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आशा श्रीवास्तव को दिया जाएगा। इस वर्ष की पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई, जिनमें सीनियर वर्ग में 21,000, जूनियर में 15,000 तथा सब जूनियर में 11,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तथा इस चयन समिति के अध्यक्ष योगेश माथुर तथा चयन समिति में भारती वर्मा, देवेंद्र पाल सिंह, गंगोत्री चौहान, पुनव यादव भी शामिल थे। सुनहरी पहल, गरीब बच्चों को हार्ट सर्जरी करने के लिए नारायणा हॉस्पिटल जयपुर और कोशिका फाउंडेशन के मध्य MOU हुआ है, जिसके तहत 60 वर्षों में सैकड़ों बच्चों की सफल सर्जरी की जा चुकी है। सेव लिटिल हार्ट्स सेव लिटिल लाइफ अभियान। RKCL का वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें डिजिटल साक्षरता और भविष्य के तकनीक पर जोर दिया गया। आयोजक था इसमें राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड RKCL तथा इसमें विभिन्न ज्ञान केंद्रों को, उत्कृष्ट कार्य करने वाले ज्ञान केंद्रों को सम्मानित किया गया। इसका उद्देश्य था नागरिकों को AI रेडी बनाना, जिसके अंतर्गत विभिन्न नए पाठ्यक्रमों में सुधार भी किया गया, जिसमें AI, मशीन लर्निंग तथा डेटा विश्लेषण को जोड़ा गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम में राजस्थान रैंकिंग फर्स्ट रैंक पर रहा है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ संयुक्त रूप से फर्स्ट रैंक पर रहा है 20 सूत्री कार्यक्रम में। तथा अन्य जिलों में अजमेर 10वीं रैंक, सीकर 8वीं रैंक, जोधपुर 21वीं रैंक तथा जैसलमेर और जयपुर 32वीं रैंक ऑल ओवर स्कोर के आधार पर रही है। राजस्थान राजस्व प्रबंधन में बड़ा बदलाव किया गया है। ई-ग्रास की जगह पर RMS रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जाएगा। इसके अंदर भी हमने विभिन्न जानकारी ली थी। नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन किया गया था 28 से 30 मार्च के बीच में JCC सीतापुरा जयपुर में। इसके अंदर 200 से अधिक कंपनियां स्टॉल लगाएगी, जिसमें आधुनिक मशीनें, उपकरण आदि प्रदर्शित किए जाएंगे।
नेक्स्ट हमें सूर्य से बुलेटिन के क्वेश्चन देखे थे, जिनमें राजस्थान के विद्युत निगमों की पावर लिफ्टिंग टीम ने 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीतकर टीम चैंपियनशिप जीती है, तो 6 पदक जीते हैं उन्होंने। मुख्यमंत्री श्री बजलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का विधिवत शुभारंभ किस अवसर पर किया गया? राजस्थान दिवस के अवसर पर किया गया। राजस्थान दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 207 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने हाल में किसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स नाम दर्ज करे? तो फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण देने में, ट्रेनिंग देने में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख विषय पर आधारित प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो जवाहर कला केंद्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट हमने मेवाड़ गणगौर फेस्टिवल के बारे में भी जानकारी ली थी। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ तथा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक